इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। हाय, इस बुक के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा या फिर देखा होगा। और अगर आप अभी तक अपनी लाइफ का पर्पस नहीं ढूंढ पाए हो या फिर आप हैप्पी नहीं रह पाते हो, खुश नहीं रह पाते हो या फिर आप शांत नहीं रह पाते हो, तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। हाय, मेरा नाम है मोहित और वेलकम है आपका फैस्किनेटेड मोहित चैनल में। मैंने स्टार्ट की एक सीरीज जिसमें मैं इस बुक के हर लाइन बाय लाइन को रीड आउट करने वाला हूँ आपके लिए, ताकि आप इस बुक के अंदर जितना भी पोर्शन है उसे सीख सको, समझ सको। तो इस बुक का इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस पार्ट में शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो पहले आप जाके उस पार्ट को देख सकते हो, देन आफ्टर आप इस पार्ट पे स्विच कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर नंबर 1, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। एक ऐसी कला जिसकी वजह से आप बूढ़े होते हुए भी जवान रह सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस चैप्टर। व्हाट इज योर रीजन फॉर बीइंग? आपका होने का कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू द जापानीज, एवरीवन हैज एन इकिगाई, व्हाट अ फ्रेंच फिलोसोफर माइट कॉल अ रीजन। यानी कि जो फ्रेंच फिलोसोफर है वो कहते हैं कि हर किसी के होने का एक इकिगाई है या फिर एक कारण है। Some people have found their ikigai while others are still looking, though they carry it within them। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनका इकिगाई मिल चुका है, जबकि ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक उनका इकिगाई नहीं मिला है, और जबकि जो इकिगाई है वो हमारे अंदर ही होता है। Our ikigai is hidden deep inside each of us and finding it require a patient search। हमारा जो इकिगाई है वो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, लेकिन इसे ढूंढने के लिए धैर्य की रिक्वायरमेंट है। According to those born on Okinawa, the island with the most sanitarian in the world, our ikigai is the reason we get up in the morning। जो लोग ओकिनावा के अंदर रहते हैं उनके अनुसार इकिगाई वो रीजन होता है जिसकी वजह से हम लोग रोज सुबह उठते हैं। अब सुबह उठने के कई सौ कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पैशन हो सकता है जो कि आपको सुबह उठाता है, जिससे आप प्यार करते हो, उसकी वजह से भी आप सुबह उठते हो। या कोई मिशन होता है आपकी लाइफ में, कोई गोल होता है या फिर कोई वोकेशन होता है। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसकी वजह से आप सुबह उठते हो या फिर आपके पास सुबह उठने का कोई कारण होता है। वॉट एवर यू डू डोंट रिटायर। आप जो कुछ भी करते हो बस आपको रिटायर नहीं होना है। Having a clearly defined ikigai brings satisfaction, happiness and meaning to our lives। अगर हमारे पास एक clearly defined ikigai है तो वो satisfaction देता है, संतुष्टि देता है, खुशी देता है और हमारी जिंदगी को एक अर्थ देता है। The purpose of this book is to help you find yours and to share insights from Japanese philosophy on the lasting health of body, mind and spirit। इस बुक का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये बुक आपको मदद करे आपका इकिगाई ढूंढने में, और जापानीज लोगों की इनसाइट्स आपके साथ शेयर करे कि कैसे वो लोग स्वस्थ रह पाते हैं, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, और कैसे वो लोग लंबा जीवन जी पाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको अभी इन्फॉर्म करना चाहूंगा, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है तो वीडियो भी लंबी होगी। तो सच में अगर आप डेडिकेटेड हो तो पूरी वीडियो को देखना, ताकि हम और आप एक साथ मिलके इस चैप्टर को कंप्लीट कर सके एंड फिर एक दिन इस बुक को भी कंप्लीट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। A surprising thing you notice living in Japan is how active people remain after they रिटायर। यानी कि एक चीज जो सरप्राइज करने वाली है, जो जिस पे आप गौर दोगे, जब भी लोग यहाँ पे रिटायर होते हैं तो वो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इन फैक्ट मैनी जैपनीज पीपल नेवर रियली रिटायर। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जापानीज के अंदर जो कभी जिंदगी में रिटायर ही नहीं होते। दे कीप डूइंग व्हाट दे लव फॉर एज लॉन्ग एज देयर हेल्थ अलाउज। वो तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि उनकी हेल्थ या फिर उनकी बॉडी उनको अलाउ करती है। देयर इज इन फैक्ट नो वर्ड इन जापानीज दैट मीन्स रिटायर इन द सेंस ऑफ लिविंग वर्क फॉर गुड। यानी कि जापानीज के अंदर रिटायर नाम का कोई शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू द डैन बटने, नेशनल ज्योग्राफिक रिपोर्टर हु नोज द कंट्री वेल। यानी डैन बटने के अनुसार, जो कि एक ज्योग्राफिक रिपोर्टर हैं जो कि कंट्री को यानी देश को अच्छे से जानते हैं, हैविंग अ पर्पस इन लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट इन जापानीज कल्चर दैट आवर आइडिया ऑफ रिटायरमेंट सिंपली डजंट एग्जिस्ट देयर। हमारी जिंदगी के अंदर उद्देश्य का जो आइडिया है, जो विचार है, वो खुद में ही इतना बेहतर है कि रिटायरमेंट के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है
तो आप कभी भी रिटायर होना नहीं चाहोगे, क्योंकि उस चीज़ से आपको प्यार है तो आप उसे ज़िंदगी भर कर सकते हो। जैसे मुझे कंटेंट बनाना अच्छा लगता है तो मैं कंटेंट लाइफ टाइम बना सकता हूँ, मेरे को ट्रैवल करना अच्छा लगता है तो मैं लाइफ टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ, जबकि मेरी हड्डियाँ नहीं घिस जाती या मैं बिल्कुल बैड रिडन नहीं हो जाता हूँ। तो उसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढ पाओगे कि आपका उद्देश्य क्या है, तो उसके बाद अगर आप उस काम को करोगे तो किसी भी इंसान को शायद से रिटायर होने का मन ही नहीं करेगा। द आइलैंड ऑफ ऑलमोस्ट अटर्नी यूथ, यानी कि शाश्वत जिंदगी वाला द्वीप, यानी एक ऐसा द्वीप जहां पर लगभग 100 साल से ज्यादा लोग जीते हैं और इसीलिए यहाँ पे एटर्नल वर्ड का यूज हुआ है, जिसे कहते हैं हिंदी में शाश्वत। सर्टेन लॉन्गिविटी स्टडीज सजेस्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी and a clearly defined ikigai are just as important as the famously healthful Japanese diet। यानी कि एक बहुत लंबी स्टडी के बाद ये पता चलता है कि अगर आपकी कम्युनिटी अच्छी है और आपके पास आपका एक पर्पसफुल इकिगाई है या फिर आपकी ज़िंदगी में आपका एक पर्पस है, तो ये उतना ही जरूरी है जितना कि जापानीज की कोई हेल्पफुल डिश। जापानीज वाले वैसे तो आपने देखा ही होगा वो लोग क्या खाते पीते हैं, बट स्टिल उनकी कुछ कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। परहैप्स इवन मोर सो, recent medical studies of sanitarian from Okinawa and other so-called blue zones, the geographic regions where people live longest, provide a number of interesting facts about these extraordinary human beings। यानी इन लोगों ने अभी हाल ही में एक स्टडी की ओकिनावा में रहने वाले सैनिटेरियंस के ऊपर। अब सैनिटेरियंस उन्हें कहा जाता है जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा होती है। सो वो जो एरिया है ओकिनावा का, वहाँ के लोगों के ऊपर जब एक रिसर्च हुई तो उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स के बारे में जानने को मिला, असाधारण से फैक्ट इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, खासतौर पर ओकिनावा के ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो चलो इन फैक्ट्स को हम पढ़ते हैं। Not only do they live much longer than the rest of the world's population, they also suffer from fewer chronic illness such as cancer and heart disease, inflammatory disorder are also less common। ना केवल ये लोग लंबी जिंदगी जीते हैं, साथ ही इन लोगों के अंदर जो क्रॉनिक डिसीज होती हैं जैसे कि हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो गई या फिर कैंसर हो गया, इन्फ्लेमेटरी की डिसीज हो गई, इन लोगों को बहुत ना के बराबर होती हैं। मैनी ऑफ दिस सैनिटेरियंस एंजॉय annual levels of vitality and health that would be unthinkable for people of advanced age elsewhere। इनमें से ऐसे बहुत सारे सैनिटेरियंस हैं जो कि नेक्स्ट लेवल की हेल्थ रखते हैं, जो कि हम जैसे लोगों के लिए, खासतौर पर मैं तो दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से एवरेज एज अब 60-70 ही रह गई है। उसके बाद किसी भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। पॉल्यूशन हो सकता है, पॉल्यूशन भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, उसके बाद टेंशन है, प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिल्ली वाले जैसे लोगों के लिए 100 साल तक जीना आज के जो युवा हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अब कॉमन है ही नहीं दिल्ली के अंदर या मुंबई या ऐसी सिटीज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इस तरह से देयर ब्लड टेस्ट रिवील्स फीवर फ्री रेडिकल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेजिंग। उनके जो ब्लड टेस्ट है, उनका ब्लड टेस्ट किया गया और उसमें फ्री रेडिकल्स पाए गए जो कि सेलुलर एजिंग के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग टी एंड ईटिंग अंटिल देयर स्टमक्स आर ओनली 80% फुल। यानी ये लोग जो हैं टी पीते हैं और ये लोग खाना तभी तक खाते हैं जब तक इनका 80% पेट नहीं भर जाता है। मैं पता है कैसे खाता हूँ, मैं ऐसे खाता हूँ कि मतलब 6 रोटी खा ली, पेट भर गया, उसके बाद 2 रोटी और खानी है वेट गेनिंग के चक्कर में। बट ये लोग उल्टा करते हैं, जितनी भूख होती है उससे 2 रोटी कम ही खाते हैं, या फिर अगर 100% पे जाके हमारा पेट भर रहे हैं तो सिर्फ 80% खाएंगे और 20% पेट खाली छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये लोग करते हैं। Women experience more moderate symptoms during menopause and both men and women maintain higher level of sexual hormones until much later in life। अब जनरली आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना तो लोगों की जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है जस्ट बिकॉज टू स्ट्रेस। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों की जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है जस्ट बिकॉज कि उनके हार्मोन्स अच्छे रहते हैं। अगर हार्मोन्स अच्छे होंगे तो अच्छे हार्मोन सीक्रेट होंगे जो कि सेक्सुअल चीज़ों से रिलेट करते हैं। एंड अल्टीमेटली जब आपके बीइंग अ पार्टनर, जब आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहती है तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप भी अच्छे रहते हैं। The rate of dementia is well below the global average। डेमेंशिया एक तरीके की बीमारी होती है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। ये दिमाग की ग्रंथियों से संबंधित एक बीमारी है। तो डेमेंशिया नाम की जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे बहुत कम होती है।
Though we will consider each of these findings over the course of the book, research clearly indicates that the Okinawa's focus on Ikigai gives a sense of purpose to each and every day. यानी कि रिसर्च दर्शाती है कि जो इकिगाई का जो सेंस है जिंदगी के अंदर पर्पस का, वो हर किसी को एक पर्पस देता है और रोजाना एक पर्पस देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी हेल्थ के अंदर और उनके लंबे जीवन के अंदर। सो अब हम पढ़ने वाले हैं द 5 ब्लू जोन। ओकिनावा होल्ड्स फर्स्ट प्लेस अमंग द वर्ल्ड्स ब्लू जोन। ओकिनावा पहला स्थान प्राप्त करता है वर्ल्ड्स ब्लू जोन के अंदर। इन ओकिनावा वुमेन इन पर्टिकुलरली लिव लॉन्गर एंड हैव फीवर डिसीज देन एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ओकिनावा के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा कम बीमारी होती हैं और वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीती हैं दुनिया के मुकाबले, कहीं पे भी रहने वाले मूवमेंट्स के मुकाबले। द 5 रीजन आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज बाय डैन बटनर इन दिस बुक द ब्लू जोन्स आर। जो 5 रीजन्स एनालाइज किए गए डैन बटनर के थ्रू, जिन्होंने एक मेडिकल रिसर्च करी, तो ये 5 रीजन्स बता रहे हैं ब्लू जोन्स के अंदर। ओकिनावा जापान, स्पेसिफिकली द नॉर्थन पार्ट ऑफ द आइलैंड। The locals eat a diet rich in vegetable and tofu, typically served on a small plate. जो लोकल्स होते हैं वो वेजिटेबल से भरी हुई डाइट्स खाते हैं। हमने अक्सर देखा भी है कि जो जापान वाले लोग होते हैं वो खास तौर पर कच्ची सब्जियां या फिर वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं। हम लोगों को लगता है कि अरे क्या ही खा रहे हैं, बट एग्जैक्टली यही रीज़न है उनकी लंबी ज़िंदगी जीने का। सो ये पहला रीज़न के बारे में अभी बात कर रहे हैं कि जो लोकल्स हैं वो वेजिटेबल से भरी हुई डाइट खाते हैं और टोफू खाते हैं खास तौर पर, जिसे स्मॉल प्लेट के अंदर यानी छोटी प्लेट के अंदर सर्व किया जाता है। इन एडिशन टू देयर फिलॉसफी ऑफ इकिगाई, द मोए और क्लोज नाइट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स plays an important role in their longevity. In addition to their philosophy of ikigai, यानी ikigai के ऊपर उनकी philosophy के अंदर the moi और close night group of friends यानी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का जो समूह है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है लॉन्गिविटी के अंदर, यानी लंबी जिंदगी जीने के अंदर। यानी हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लंबे जीवन पे। सही बात है, अगर दोस्ती खराब निकले तो क्या ही कर सकते हैं। सेकंड रीजन पे चलते हैं हम। सार्दिनिया, इटली, स्पेसिफिकली द प्रोविनेंस ऑफ न्यूरो एंड ऑगलिस्ट्रा। Locals on the island consume plenty of vegetables and 1 or 2 glasses of wine per day। यानी इटली के जो सार्डिनिया के लोग हैं ये लोग वेजिटेबल्स तो खाते ही हैं, साथ में ये लोग 2 ग्लासेस वाइन की पर डे पीते हैं। As in Okinawa, the cohesive nature of this community is another factor directly related to longevity। यानी कि ओकिनावा की ही तरह यहाँ पे इटली के ये जो सार्दिनिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका कोहेसिव नेचर है जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है लॉन्गिटिविटी से यानी लंबे जीवन से। थर्ड हम बात करने वाले हैं लोमा लिंडा, जो कि कैलिफोर्निया के अंदर है। यानी कि ये 5 अलग अलग जगहों के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम इन्होंने रखा है ब्लू जोन। और ये 5 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा लंबा जीवन जी रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला हमने जापान के ओकिनावा के बारे में बात करी, दूसरा अभी हमने इटली के सार्डिनिया के बारे में डिस्कस किया, और थर्ड है कैलिफोर्निया के लोमा लिंडा। रिसर्चर्स स्टडीड अ ग्रुप ऑफ 7th डे एडवेंटिस्ट हु आर अमंग द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी जो रिसर्चर है उन्होंने स्टडी की थी 7 लोगों के ऊपर जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर। देन फोर्थ हम बात कर रहे हैं द निकोया पेनिसुला, जो कि कोस्टा रिका के अंदर है। लोकल्स रिमेन रिमार्केबली एक्टिव आफ्टर 90। यानी यहाँ के जो लोकल्स हैं वो 90 की उम्र के बाद भी एक्टिव रहते हैं। मैनी ऑफ द रीजन्स ओल्डर रेजिडेंट्स हैव नो प्रॉब्लम गेटिंग अप एंड एट 55-30 इन द मॉर्निंग टू वर्क इन द फील्ड। यानी यहाँ के बहुत से बूढ़े तो ऐसे भी हैं जिन्हें सुबह 5:30 बजे उठने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है,
एंड सच बताऊं, मैंने अब जब से $1 बिलियन का चैलेंज स्टार्ट किया है, बाय द वे अगर आपको नहीं पता हो तो मैं एक बिजनेस स्टार्टअप के ऊपर वर्क कर रहा हूँ एंड मैंने चैलेंज लिया है जिसमें मैं 2025 20 नवंबर 2035 तक एक $1 बिलियन का स्टार्टअप खड़ा करूँगा। ठीक है, सो अभी उसके ऊपर मेरा वर्क चल रहा है, तो मैं डेली बेसिस पे उसमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालता हूँ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स वीडियो, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे जाके, अगर आप देखोगे शॉर्ट्स पे जाके मेरे चैनल पे जो डली हुई हैं। ठीक है, सो आज पहला दिन था जब मैं पार्क गया था और मेरे लिए 5:30 बजे उठना बहुत मुश्किल था। तो ये लोग जो 90 की उम्र पार कर चुके हैं वो लोग 5:30 बजे उठ जा रहे हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, वो डेली रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि एक 24 ईयर का यूथ और एक 90 ईयर का ओल्ड पर्सन, तो उनके अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, किस लेवल की डेडिकेशन होगी कि वो लोग इतने आराम से उठ जाते हैं। और हम लोग जो ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं टायर 1 टायर 2 टायर 3 के अंदर, हम लोग को बहुत आलस भरा हुआ है। बट यस, नाउ वी आर चेंजिंग। फिफ्थ हम बात करने वाले हैं ग्रीस के इकारिया की। 1 ऑफ every 3 inhabitants of this island near the coast of Turkey is over 90 year olds compared to less than 1% of the population of the यूनाइटेड स्टेट। यानी कि अगर कंपेयर किया जाए तो यूनाइटेड स्टेट के 1% से भी कम ये लोग हैं जो कि टर्की के जो कि टर्की के पास आइलैंड है जिसका नाम है इकार्किया। यहाँ पे जो लोग रहते हैं हर तीन में से एक इंसान की जो उम्र है वो 90 साल से ज़्यादा है। बाय द वे, आपके ग्रैंडफादर की एज कितनी थी, दादा दादी की, आप बता सकते हो अगर वो अभी एग्जिस्ट करते हैं तो, और अगर वो नहीं करते थे तो कितनी एज में उनकी डेथ हुई थी, कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि मेरी दादी की जो एज थी वो 105 थी, क्योंकि पुराने कहते हैं ना बड़े बूढ़े कि इन्होंने पुराने टाइम का दूध घी दही खाया है, तो वो वाला सीन है। आगे बढ़ते हैं। A fact that has earned it in the nickname the island of लॉन्ग लाइफ, यानी ग्रीस का ये जो आइलैंड है इसे लॉन्ग लाइफ का भी नाम दिया गया है। द लोकल सीक्रेट सीम्स टू बी अ लाइफस्टाइल दैट डेट्स बैक टू 500 BC। यानी जो यहाँ के लोकल सीक्रेट्स है वो बताते हैं कि इनका जो लाइफस्टाइल है वो 500 BC से भी पुराना है, यानी आज भी ये लोग उसी लाइफस्टाइल के ऊपर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स वी विल एग्जामिन सेवरल फैक्टर्स दैट सीम टू बी द की ऑफ लॉन्गिविटी एंड आर फाउंड अक्रॉस द ब्लू जोन्स। यानी आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम उन सभी फैक्टर्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि की फैक्टर्स हैं लंबे जीवन जीने के और पाए जाते हैं इन ब्लू जोन के अंदर। अब वो टेम्परेचर भी हो सकता है, क्लाइमेट भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, या फिर इन लोगों का सोचने का तरीका भी हो सकता है। मतलब इन 5 ब्लू जोन्स के बारे में, इन 5 जगहों के बारे में जो बात करी है। अब जो आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसमें कितने चैप्टर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, वेट अ मिनट। सो इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो आगे आने वाले हम जो बाकी के 8 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन होने वाला है। एंड आई एम डैम श्योर कि जब आप ये सारी वीडियोस देख लोगे ना, हो सकता है आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम हो, बट आई एम डैम श्योर कि जब आप ये सारी वीडियोस देख लोगे तो आपको आपका इकिगाई मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि सिर्फ इस बुक के 25 पन्ने पढ़ने के बाद मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी एंड अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया था। सो अगर आप अच्छे से डेडिकेशन से देखोगे, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला है और बहुत से लोगों को मिला है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, हाउएवर, इट इज वर्थ पॉइंटिंग आउट दैट 3 ऑफ दीज रीजन्स आर आइलैंड। यानी कि हालांकि इट इज वर्थ पॉइंटिंग आउट दैट 3 ऑफ दीज रीजन्स आर आइलैंड, यानी इनमें से 3 जो रीजन्स है वो आइलैंड है, जहाँ पे रिसोर्सेज कैन बी स्केयर एंड कम्युनिटीज हैव टू हेल्प वन अनदर। यानी कि एक ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि ये इन 5 ब्लू जोन में से 3 आइलैंड जो हैं
जो 3 जगह है वो एक आइलैंड है जहाँ पे रिसोर्सेज की हमेशा कमी होती है, और जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होती है ना, वहाँ पे लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है। अगर आप आज से कुछ साल पहले जाओगे, मेरे को याद है आज से 15 साल पहले अगर मैं जाता हूँ, जब मैं नानी के घर जाता था तो रिसोर्सेज की कमी होती थी। उस समय लोगों के पास पैसे कम होते थे लेकिन गेहूँ ज़्यादा होता था। तो हम क्या करते थे, हमारी नानी हमें 1 कटोरी गेहूँ भर के दे देती थी, और आइसक्रीम वाला आता था और आइसक्रीम वाले को हम 1 कटोरी गेहूँ देते थे और वो हमें एक आइसक्रीम दे देता था। तो इसी तरीके से जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है तो लोग मिलजुल कर रहते हैं और उस तरीके से चीज़ों का आदान प्रदान चलता है। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर मैनी हेल्पिंग अदर्स माइट बी एन इकिगाई स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप देम अलाइव, यानी बहुत से लोगों के लिए दूसरों की मदद करना ही एक इकिगाई हो सकता है। ऐसे बहुत से फाउंडेशन हैं जो दूसरों की मदद करते हैं एंड ये उनकी लाइफ का पर्पस है और इसीलिए वो काम भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हु हैव स्टडीड द 5 ब्लू जोन्स, यानी उन साइंटिस्ट के अनुसार जिन्होंने 5 ब्लू जोन्स के बारे में पढ़ा है, द कीज टू लॉन्गिविटी आर डाइट, यानी लंबे जीवन जीने की जो कुंजी है या जो चाबी है वो है डाइट। हम किस तरीके की डाइट ले रहे हैं, हम कैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड फाइंडिंग अ पर्पस इन लाइफ, और अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य पाना जिसको हम कह रहे हैं इकिगाई, एंड फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज, और हमारे स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज हो, यानी अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपका लोगों के साथ अच्छा मेल जोल हो, अच्छा बिहेवियर हो। दैट इज हैविंग अ ब्रॉड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड गुड फैमिली रिलेशंस, एग्जैक्टली वही मैंने आपको बताया कि आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल हो और फैमिली में रिलेशन अच्छे हों। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी सारे खानदान वालों से लड़ाई हो रखी है, जो कि जनरली आजकल कॉमन है, सबके यहाँ हो जाती है जमीन जायदाद के चक्कर में। तो बट इन सब चीज़ों को हटा के बाकी चीज़ों में आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। मेंबर्स टू these communities manage their time well in order to reduce stress, consume little meat or processed food and drink alcohol in moderation। इन communities के जो लोग हैं वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं ताकि उनको कम से कम स्ट्रेस हो। ये लोग मीट नहीं खाते हैं, बहुत ना के बराबर खाते हैं, और जो प्रोसेस्ड फूड है उसको भी बहुत कंज्यूम करते हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है कि हम लोगों के घर में कुकर में खाना बनता है, कढ़ाई में खाना बनता है, या फिर कोई भी चीज़ जिसमें दाल चोखा तड़का ये सारी चीज़ें लग रही हैं, तो वो प्रोसेस्ड फूड कहलाता है। जबकि एज कम्पेयर टू लेट सपोज कि हम बात करते हैं वो जो हरी गोभी आती है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लोग अक्सर उसे डायरेक्टली ऐसे ही खा लेते हैं। सो अगर आप डायरेक्टली वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा विटामिन न्यूट्रिएंट्स वगैरह चीज़ें होती हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम किसी चीज़ को प्रोसेस कर देते हैं तो उसमें से उसके कुछ विटामिन मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, इसी तरीके से। और ये लोग अल्कोहल बहुत कभी कभी पीते हैं, ज़्यादा नहीं। दे डोंट डू स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बट दे डू मूव एवरी डे, लेकिन ये लोग एवरी डे मूव करते हैं, इधर से उधर चहलकदमी करते हैं। टॉकिंग टेकिंग वॉक्स एंड वर्किंग इन देयर वेजिटेबल गार्डन्स, ये लोग घूमते हैं अपने वेजिटेबल गार्डन्स में काम करते हैं। पीपल इन द ब्लू जोन्स वुड रादर वॉक देन ड्राइव, यानी कि ब्लू जोन के अंदर जितने भी लोग होते हैं ना वो लोग ज़्यादातर ड्राइव करने के बजाय चलना पसंद करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया से रिलेट करें तो इंडिया का जो उत्तराखंड वाला जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग बाई फुट ज़्यादा चीज़ों को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्राइविंग के। ड्राइविंग का यूज़ तो तभी करते हैं जब उन्हें पहाड़ से नीचे उतर के कोई बड़े काम के लिए जाना होता है। Gardening, which involves daily low intensity movement, is a practice almost all of them have in common। और जितने भी लोग ये 5 ब्लू जोन के अंदर रहते हैं ना, इन लोगों के लिए गार्डनिंग करना, बगीचे में पेड़ पौधे उगाना, कटिंग वटिंग करते रहना, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं जिससे इनकी बॉडी मेंटेन रहती है, थोड़ा बहुत काम करती रहती है। देखो, इंसान खत्म तभी होना स्टार्ट होता है जब वो खाली बैठना स्टार्ट कर देता है। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का, उसी तरीके से जब आप खाली बैठोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, धीरे धीरे दिमाग के बॉडी के पुर्जे काम करना बंद कर देंगे और फिर बीमारियां अपना घर कर लेती हैं और दैट्स इट, फिर जय सिया राम। आगे बढ़ते हैं। द 80% सीक्रेट, 80% सीक्रेट के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। एंड डोंट वरी, ज़्यादा नहीं, बस एक पेज रहा है, उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, तो जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेइंग इन जापान इज हारा हाकी बू, which is repeated before or after eating and means something like fill your belly to 80%, यानी कि कभी भी ये लोग
जापान में जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले ये एक वर्ड को राइम करते हैं जिसे कहते हैं हारा हाकीबू। और ये ऐसा तब करते हैं जब कभी भी ये कोई ऐसी चीज खाने वाले हैं जिससे कि इनका 80% जो पेट है वो भर जाएगा। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर मैं बताऊं तो जब मैं नानी के यहाँ जाता था, ये मेरे अभी भी वहाँ पे होता है, या गांव में जनरली आपको देखने को मिलेगा कि खाना खाने से पहले वो लोग कुत्ते के लिए एक टुकड़ा तोड़ के डाल देते हैं। एंड ऐसे जब घर परिवार के सभी लोग ऐसे एक दो टुकड़ा तोड़ के डालते हैं तो कभी भी जो वहाँ के कुत्ते हैं ना वो भूखे नहीं सोते। जबकि आप दिल्ली में देखोगे तो बेचारे कुत्ते भटकते रहते हैं, कुछ एक दो ही घर होते हैं जो उनको दूध वगैरह देते हैं, बाकी अदरवाइज प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आगे बात करते हैं। एंशियंट विजडम एडवाइस अगेंस्ट ईटिंग अंटिल वी आर फुल, यानी जो प्राचीन ज्ञान है वो हमें सलाह देता है कि हमें तब तक खाना है जब तक कि हमारा पेट नहीं भर जाता है। दिस इज वाई ओकिनावाज स्टॉप ईटिंग व्हेन दे फील देयर स्टमक्स रीच 80% ऑफ देयर कैपेसिटी। इसीलिए जो ओकिनावा के लोग हैं वो तब खाना बंद कर देते हैं जब उन्हें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि उनका जो पेट है वो 80% भर चुका है। rather than overeating and wearing down their bodies with long digestive process that accelerate cellular oxidation, यानी कि बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करे या फिर इतना खा ले जिससे कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा भार पड़े, तो उसके बजाय वो सिर्फ 80% ही खाना खाते हैं। जैसे कि खास तौर पर हम लोग जब भी शादी में जाते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, पाव भाजी खानी है, बर्गर खाना है, टिक्की खानी है, रसमलाई खानी है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ क्योंकि ना तो हम लोग बहुत भर लेते हैं, या समटाइम घर पे मटर पनीर बना होता है तो ज़्यादा खा लेते हैं। मेरे को चाप बहुत पसंद है तो मैं तो पेट भर के खा लेता हूँ, 2 रोटी फालतू ही खा लेता हूँ। तो ये लोग ऐसे नहीं है, हमारी तरह लालची नहीं है ये लोग। इन लोगों का सिंपल सा क्लियर है कि कितना ही अच्छे पकवान क्यों ना बनाओ भैया 80% ही खाएंगे, तभी ये लोग इतने लंबे जी भी पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Of course there is no way to know objectively if your stomach is 80% capacity, यानी ऐसे तो हम मतलब कोई तरीका नहीं है कि जिससे पता लगाया जा सके कि भाई आपके पेट की 80% कैपेसिटी कितनी है। बस ये हमारे माइंड से एक हिंट जाती है। कभी भी आपने देखा होगा ना कि जब हम खाना खाते हैं तो एक पल में हमें ऐसा मतलब माइंड से एक न्यूरॉन से सिग्नल पहुंचता है कि पेट सा भर गया है, उसके बाद भी अगर हम ठूस रहे होते हैं तो फिर वो ओवर ईटिंग में जाता है। आगे चलते हैं। The lesson to learn from this saying is that we should stop eating when we are starting to feel full, यानी हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें तभी खाना छोड़ देना चाहिए जब हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारा पेट भर चुका है। The extra side dish, the snack we eat when we know in our heart we don't really need it. The apple pie after lunch, all these will give us pleasure in the short term but not having them will make us happier in the long term, यानी कि जो हम एक्स्ट्रा साइड डिश लेते हैं ना खाना खाने के बाद, या फिर हमको पता भी है हमारे दिल के अंदर कि हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं है, हमारा पेट भर चुका है, लेकिन हम फिर भी करते हैं ये चीज़। हम एप्पल का एक छोटा सा टुकड़ा खा लेते हैं लंच के अंदर, वो हमें शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा दे सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए बेनिफिशियरी नहीं होगा। द वे फूड इज सर्व्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, खाने को जिस तरीके से सर्व किया जाता है ना वो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी, गौर दो अब आगे। By presenting their meals on many small plates, the Japanese tend to eat less, यानी जापान के अंदर अगर आप देखोगे ना तो जो प्लेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती हैं, एंड उसमें भी अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी गहरी होती हैं, और उनका जो बॉर्डर है वो काफ़ी ब्रॉड होगा, ठीक है, और बीच का जो पोर्शन बहुत छोटा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो मल्टीपल प्लेट्स में खाना देंगे लेकिन वो प्लेट्स बहुत छोटी होंगी और उनमें खाना भी बहुत कम सर्व होता है। A typical meal in a restaurant in Japan is served in 5 plates on a tray, यानी जापान के अंदर एक ट्रे के अंदर 5 छोटी छोटी प्लेटों के अंदर खाना दिया जाता है किसी भी रेस्टोरेंट में। 4 of them very small and the main dish slightly bigger, जिसमें से 5 जो प्लेट्स होती है वो बहुत छोटी होती है और एक जिसमें मेन डिश होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी। Having 5 plates in front of you makes it seem like you are going to eat a lot, और जब आपके सामने 5 प्लेटें आती हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा खाने वाले हो, और ये नॉर्मल सी बात है। इंडियन फैमिली में भी अगर आपके सामने 5 कटोरी रख दी जाए तो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि यार इतना ज़्यादा खाना खा रहे हैं। मतलब जनरली आपने भी देखा होगा कि इंडियन फैमिली में बोला जाता है कि एकदम थाली भर के मत बैठ, नज़र लग जाएगी, ये सारी चीज़ें, काइंड ऑफ थिंग्स। But what happens most of the time is that you end up feeling slightly hungry,
यानी कि होता क्या है कि जब आपको 5 प्लेट में जापान में सर्व किया जाता है तो आपको खुद से धीरे धीरे शर्म आने लगती है और आप थोड़ा कम ही खाना खाते हो। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई वेस्टर्न्स इन जापान टिपिकली लूज वेट एंड स्टे ट्रिम। और यही एक रीजन है कि जापान के अंदर जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे जो लोग हैं वो इतने फिट रह पाते हैं और इतने पतले रह पाते हैं। तो आज तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो जापान है वो वहाँ के लोगों का मतलब कि इतना जो पतले होने का राज है वो क्या है। ठीक है, अब इस राज को तुम भी अपना सकते हो और तुम अपना वेट कम करना चाह रहे हो तो आगे बढ़ते हैं। Recent studies by nutritionists reveal that Okinawas consume a daily average of 1800 to 1900 calories compared to 2200 to 3300 in the United States। यानी कि एक न्यूट्रिशनिस्ट ने रिसर्च करी ओकिनावा के ऊपर और उसमें पता चला कि जो ओकिनावा के लोग हैं वो 18 से 1900 कैलोरीज खा रहे हैं बस खाली, जबकि यूनाइटेड स्टेट के जो लोग हैं वो 2200 से 3300 कैलोरीज खा रहे हैं। अब जितना ज़्यादा आप कैलोरी कंज्यूम करते हो ना उतना ज़्यादा आपका वेट गेन होता है या फिर आपके अंदर मोटापा बढ़ता है। तो जितनी कम कैलोरीज आप खाओगे उतना कम आपके अंदर मोटापा होगा और उतना ही कम आपके अंदर फैट जमा होगा। And have a body mass index between 18 to 22 compared to 26 to 27 in the United States। यानी कि इनका जो बॉडी मास है वो भी बहुत कम है जबकि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा है। एंड आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी लोग आपको मोटे मिल जाएंगे। द ओकिनावा डाइट इज रिच इन टोफू। यानी जो ओकिनावा की जो डाइट है वो टोफू से भरी होती है। टोफू इज अ काइंड ऑफ पनीर, पनीर का एक प्रकार होता है जो कि सोयाबीन से बनता है। स्वीट पोटैटोज, शकरकंदी, फिश 3 टाइम्स पर वीक। ये लोग एक हफ्ते में 3 बार फिश खाते हैं। ऑफ कोर्स तभी इन लोगों के काले बाल और आंखें इतनी तेज होती हैं। एंड वेजिटेबल्स रफली 11 पाउंड आउंसेस पर डे। In the chapter dedicated to nutrition, we will see which healthy antioxidant rich foods are included in this 80%। इनका एक आगे चैप्टर आएगा जो कि न्यूट्रिशन के ऊपर होगा और उसमें हमें पता चलेगा कि ये लोग 80% जो खाना खाते हैं अपने पेट को भरने के लिए उसमें किस प्रकार के स्पेसिफिकली ये लोग फूड्स का यूज़ करते हैं। तो वो हम आगे समझेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। आगे बात करते हैं मोआ कनेक्टेड फॉर लाइफ। It is customary in Okinawa to form close bonds within local communities। यानी कि ओकिनावा के अंदर ये बहुत आम बात है कि वहाँ के कम्युनिटी के लोगों के साथ आपको अपने अच्छे बॉन्ड बनाने हैं। अमोआ इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट हु लुक आउट फॉर वन अनदर। मोमा एक तरीके की टर्म है और ये उन लोगों को दर्शाती है जिनका एक ही चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, वो एक दूसरे को देखते हैं। फॉर मैनी सर्विंग द कम्युनिटीज बिकम पार्ट्स ऑफ देयर इकिगाई। और काफ़ी सारे लोगों के लिए कम्युनिटीज़ को सर्व करना ही उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य बन जाता है। यानी मोआ को आप एक तरीके से समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पे जैसे बजरंग दल हो गए, उसके बाद अलग अलग पार्टीज़ के दल हो गए। अब ये एक तरीके की कम्युनिटीज़ होती हैं जिनका एक ही उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य पे सब मिलकर काम कर रहे होते हैं। और इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे महिला संघ हो गए। अब इन सब का उद्देश्य एक ही है कि महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न से उनको बचाना। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो। द मोआ हैज़ इट्स ओरिजिन इन हार्ड टाइम्स when farmers would get together to share their best practices and help one another cope with meager harvest। यानी जो मुआ है इसका जन्म हुआ जब फार्मर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते थे बेस्ट प्रैक्टिसेस जिससे कि खेती अच्छी हो सके और वो एक दूसरे की मदद करते थे मीगर हार्वेस्ट के अंदर। हार्वेस्ट का मतलब होता है खेती करने में। मेंबर ऑफ अ मुआ मेक अ सेट मंथली कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप। यानी जो मुआ के मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो एक मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने ग्रुप के अंदर। दिस पेमेंट्स अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स। ये पेमेंट उन्हें अलाउ करती है मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, डिनर्स करने के लिए। गेम्स ऑफ गो एंड शोगी जैपनीज चेस। यानी जैपनीज चेस का नाम है जिसमें वो खेल सकते हैं, पार्टिसिपेट ले सकते हैं। और वॉट एवर हैवी दे हैव इन कॉमन, या फिर वो मिलके एक काम कर सकते हैं जो कि उनकी हॉबी होती है। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स होते हैं, वो सब मिलके अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने एक प्रीमियर लीग कराई थी जिसमें आपके एलविश यादव, उसके बाद सोनू शर्मा, ये काफ़ी सारे आपके हर्ष बेनीवाल सभी लोग थे शामिल, है ना।
तो वही है कि जब आप सारे पैसे मिला लेते हो, पैसे मिला के फिर आप अपना कुछ भी कर सकते हो। बस बुक के इस चैप्टर के एंडिंग में पहुंच गए, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं फटाफट से। The funds collected by the group are used for activities, but if there is money left over, one member decided on a rotating basis. यानी कि जो फंड है वो कलेक्ट किया जाता है लोगों के माध्यम से एक्टिविटीज के लिए, लेकिन अगर पैसे बच जाते हैं तो उस फंड को ट्रांसफर किया जाता है एक से दूसरे के ऊपर। लेट सपोज कि 5 लोगों का ग्रुप है, अब हम लोगों के पास टोटल 5,000 रुपये जोड़ के हुए, जिसमें से हमने खूब ऐश की, मौज की, यहाँ गए वहाँ गए, डिनर किया, सब किया। 500 रुपये बचे, हमने बोला चलिए 500 रुपये इस बार तू रख ले। उसने उन 500 का यूज़ किया, बाद में जब उसके पास हुए तो उसने 500 दूसरे को दे दिए, उसने तीसरे को दे दिया, ऐसे घूमते रहेंगे 500 रुपये, तो इससे सबकी फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी। जैसे जैन्स के अंदर मैंने क्या सुना है कि जब भी कोई जैन या अग्रवाल कोई नई शॉप खोलता है ना, तो इनका अग्रवालों का या फिर जैन्स का, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट मैंने थोड़ा बहुत सुना इस बारे में कि इनकी कम्युनिटी रहती है जहाँ पे ये सभी लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं। और जब भी कोई नया अग्रवाल अपनी शॉप खोलने आता है तो बताते हैं कि जितने भी जैनी होते हैं या फिर जितने भी अग्रवाल सब लोग होते हैं, ये सभी लोग उसमें थोड़ा थोड़ा उस इंसान को पैसा देते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे ना कि जो अग्रवाल लोग होते हैं इनकी हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा शॉप है, या फिर जो जैन्स है वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं कोई नेगेटिव पॉइंट शेयर नहीं कर रहा, प्लीज़ अगर मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करना, बट मैं सिर्फ एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर कम्युनिटी मिल करके रहे तो कितना अच्छा हो सकता है कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और आसानी से सबका काम हो जाएगा, सब सक्सेस पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे बीइंग पार्ट ऑफ अ मोआ हेल्प्स मेंटेन इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वही मैंने बताया कि इस तरीके से ये लोग मेंटली और फाइनेंशियली स्टेबल रह पाते हैं। इफ अ मेंबर ऑफ अ मोआ इज इन फाइनेंशियल ट्रबल, यानी अगर मोआ का कोई भी मेंबर फाइनेंशियल परेशानी के अंदर है, ही और शी कैन गेट एन एडवांस फ्रॉम द ग्रुप सेविंग, वो ग्रुप्स के सेविंग में से एडवांस पा सकते हैं। वाइल द डिटेल्स ऑफ ईच मोआज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वेरी अकॉर्डिंग टू द ग्रुप एंड इट्स इकोनॉमिक मीन्स, यानी कि जो डिटेल्स है मोआ की अकाउंटिंग की वो अलग अलग हो सकती है उनके ग्रुप के अनुसार। पर अगर मैं आपको और बेसिक एग्जांपल दूं ना, तो सबसे ज्यादा जो बेसिक एग्जांपल है वो है कमेटी या सोसाइटी। आपने देखा होगा आपके लोकल में कमेटी और सोसाइटी चलती है, जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर कमेटी और सोसाइटी डालते हैं, जिसको भी जरूरत होती है वो पैसे ले लेता है। तो उसी तरीके से जापानीज में भी किया जाता है। द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड सपोर्ट गिव्स द इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड हेल्प्स इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जो बिलोंगिंग की जो भावना है और एक दूसरे को मदद करने की जो भावना है वो इन लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है कि हाँ भाई हम लोग सिक्योर हैं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग सब मिलकर निपट सकते हैं, और ये उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को भी बढ़ाती है। Following this brief introduction to the topics covered in this book, we will look at a few causes of premature aging in the मॉडर्न लाइफ, यानी आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी बूढ़े होते हुए जा रहे हैं, एंड देन एक्सप्लोर डिफरेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू इकिगाई, और हम इकिगाई से संबंधित और भी अगले फैक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो जो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लिटिल थिंग्स दैट एड अप टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। वो छोटी छोटी चीजें जो कि आपके जीवन को लंबा और सुखद बनाते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से सीखने को मिला होगा, इसमें समझने को मिला होगा। हो सकता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां भी की हों, क्योंकि मैं भी एक बिगनर हूं और ये मेरी जस्ट सेकंड वीडियो है इस तरीके के लोगों को सिखाने और समझाने की। सो अगर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जो कि अपनी लाइफ में अपना इकिगाई फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढ सके और एक सक्सेस को पा सके। बाय द वे, अगर आप भी मेरी $1 बिलियन की जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हो तो शॉर्ट्स वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वहां पे मैं आपको बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि आपको 2 डेज बाद ही मिल जाएगी। सो थैंक यू।